हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। आज बच्चों, आज क्लास 8 का एग्ज़ाम हुआ एमसीक्यू। आप उसमें देख सकते हो कि कितना आपका सही हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 आपका आया होगा, क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था। तो चलिए हम लोग आंसर की को डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ये स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में रीड करके कि बात हो रहा है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर्स का और रेशनल नंबर का। तो बच्चों ये सारा प्रॉपर्टी देखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि सारा, ऐसे तो आंसर बच्चों आपने अगर डी लगाया होगा तो आंसर आपका डी होगा, लेकिन आप देख लो कि जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोज अंडर, तो बच्चों सारा क्लोज होता है। एडिशन में हर चीज़ क्लोज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड आपका रेशनल नंबर। आंसर डी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नोट का जिक्र हुआ है, इसलिए ये फॉल्स हो गया है और ऑप्शन डी हो गया। जो भी है क्लोज अंडर एडिशन, सारा ये क्लोज अंडर एडिशन होता है। इसका मतलब होता है क्या है बच्चों कि दो कोई भी ए और बी आप अगर नंबर ले रहे हो तो ये दोनों का जब एडिशन करते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जनरेट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर आप नेचुरल नंबर का लिए हो तो नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। होल नंबर से ए बी उठाए हो तो आपका होल नंबर में ही आना चाहिए। अगर क्लास में देखोगे तो डिस्कस करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे बताना है बच्चों, सारा वही है आपका, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है, तो सब्ट्रैक्शन में कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ट्रू कौन सा हुआ? रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये ट्रू है, क्योंकि ये सब गलत हो गए बच्चों, क्योंकि ये सारा फॉल्स हो गया, कोई भी फॉलो नहीं करता है। और ये नोट की वजह से ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, इसलिए ऑप्शन होगा आपका डी। पता होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है ए प्लस बी, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए बी प्लस ए का, कम्यूटेटिव कहता है। लेकिन ये एडिशन के लिए है, आपको सब्ट्रैक्शन में करना है, तो ए माइनस बी बराबर होना चाहिए बी माइनस ए का। ये कोई फॉलो नहीं करता है, ये हमेशा डज नॉट इक्वल टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लास में भी आप पढ़े होंगे। एक्स प्लस बी बराबर 0, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि बाकी तो कोई लीनियर इक्वेशन है नहीं। क्योंकि जहाँ भी आपका पावर 2 से ज़्यादा हो जाए वहाँ पे वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। ये सारे बच्चों का सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि लेट कोई भी नंबर आप ले सकते हो x, इसको कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब इसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हो, देन x इक्वल टू 30। बच्चों ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना था, स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे आ गया, x/5 इक्वल टू 6, दिख रहा होगा आपको। अगर x का वैल्यू पूछा जाता तो क्या होता बच्चों? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो इज नॉट, जीरो क्या नहीं है? तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3। और कहा भी जाता है कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप ये मेंशन कर लेना, काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज ए नेचुरल नंबर। ओके, क्लियर होगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज। तो रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? किसी भी रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर ए बाई बी। अब रेसिप्रोकल किसका चाहिए? नेगेटिव का, तो माइनस लगा लो आप। और इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो जानते हो कि डेटा फ्लिप कर जाता है, पलट जाता है, तो बी बाई ए। लेकिन नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा,
ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो ऑप्शन है ए नेगेटिव रेशनल नंबर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, आप लोग अपना मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if 6 is added to 3 times of a number it becomes 15, this statement in the form of equation। तो सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो कोई भी एक नंबर को आप एज्यूम करोगे। कोई भी नंबर कितना लोगे बच्चों, आप पढ़े होंगे, तो वेरिएबल आपको x लेना है। अब इसका 3 टाइम्स करना है, देन 3x। 3x में आपको कितना ऐड करने बोल रहा है, 6 ऐड करने बोल रहा है, तो 6 ऐड करेंगे और ये बिकम्स कितना हो जा रहा है, 15। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो ये जब आप क्लास में किए होंगे तो आप सीखे होंगे कि a बाई बी कोई रेशनल नंबर है और आपका c बाई डी कोई रेशनल नंबर है। इस दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर आ सकता है, काउंटलेस, बहुत सारा रेशनल नंबर आ सकता है। अगर बच्चों वीडियो स्टार्ट करेंगे अगर आपको रेशनल नंबर पढ़ाने के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, one number is greater than the other number by 3, the sum of two numbers is 23। तो बच्चों इसको सॉल्व भी नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से 3 ज़्यादा है। ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो बच्चों। सिर्फ यही एक है जो 13 और 10 एक दूसरे का डिफरेंस कितना है, 3 का है, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं है 3 का, तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज x+1। तो बच्चों आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, जिसमें लार्जेस्ट नंबर x+1 है। तो आप जब भी जानते हो कि अगर आपके पास कोई भी नंबर कंटिन्यू लेना चाह रहे हो और लार्जेस्ट नंबर 5 है, तो इससे पहले क्या आएगा बच्चों, 4, इससे पहले क्या आएगा, 3, मतलब एक आपको माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे है x+1, तो इसके पहले क्या होगा x, और इसके पहले क्या होगा x-1, आपको एक माइनस करते जाना है। तो x-1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे बच्चों का बना होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपका 4 साइड होता है। जब पॉलीगॉन आप पढ़े होंगे वहां पे देखे होंगे कि 4 साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ये क्लास 3 के भी बच्चे बताएंगे, ठीक है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल में आप तीनों साइड को जब तीनों एंगल को जब आप ऐड करते हो, ठीक है, तो आपका ये आता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सा इनमें से फॉल्स है। ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल द पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। तो बच्चों जितना भी पैरेललोग्राम्स है वो रेक्टेंगल्स कैसे हो सकता है। रेक्टेंगल्स के लिए आपको चाहिए कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं हम लोग, जिसका यहाँ पे 90 डिग्री हो चारों, एंड एक क्या हो, साइड सेम हो। तो जितना भी रेक्टेंगल से ये पैरेललोग्राम हो सकता है, जितना भी स्क्वायर है उसको भी रेक्टेंगल हम लोग कह सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जाता है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। अब जितने भी पैरेललोग्राम है उसको हम लोग रेक्टेंगल्स नहीं कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी गलत है, ये आपका सही आंसर होगा 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए राइट एंगल, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब बताओ बच्चों कि कोई आपका पैरेललोग्राम है जिसका जितना भी एंगल है सब राइट एंगल है, तो सब राइट एंगल अगर होगा तो वो क्या हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। क्लियर है। अगर रोम्बस नहीं होगा बच्चों, रोम्बस कैसे होगा, क्योंकि रोम्बस में नहीं होता है, और काइट का कोई सवाल नहीं है बच्चों, ये आप पढ़े होंगे वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 65। तो चलो बच्चों एक ड्रॉ कर लेते हैं, आप जानते होंगे कि 65 है, ये ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक एंगल अगर 65 है
तो बताया जा रहा है कि उसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा। तो आप जानते होंगे कि दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 180 होता है। तो एक 65 है, मान लो एक x होगा तो 180, देन आप यहाँ से x इक्वल टू निकाल सकते हो 115 डिग्री आएगा। ओके, क्लियर है। सब्जेक्टिव होगा उसमें बना के दिखाएंगे बच्चों, ये तो ऑब्जेक्टिव है सारा, एमसीक्यू है। यहाँ पे आपको डीआई का कुछ क्वेश्चन दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऑन विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बीन डन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा है और इसका नाम है कॉन्वेंस। तो ये आपका ऑप्शन, थोड़ा ब्लैक पेन ले लें, 1 मिनट। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर, ऑफ विच सब्जेक्ट आर देयर द मैक्सिमम बुक्स। तो कौन सा यहाँ पे मैक्सिमम बुक्स है, हिंदी। यहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो आपका हिस्टोग्राम का ये या टेबुलेशन होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हिंदी का है सबसे ज़्यादा हाइट में। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बच्चों क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है, क्लास इंटरवल जो दिख रहा है आपको कितना का है बच्चों, 5 का गैपिंग है। कोई किसी को भी आप पकड़ सकते हो और माइनस करके देख लो, ये क्लास इंटरवल कहलाता है, ये 5 का गैपिंग है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन जाएंगे ए के साथ, 5। 19 नंबर क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये अपर लिमिट आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 430 ए के साथ है, तो आप ए के साथ जाएंगे। बच्चों पेपर 30 मिनट्स का था, 20 क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल से आप लोग 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि पूरा एग्जाम का एनालिसिस हो गया बच्चों 12 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे एक पाई चार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें एंगल भी दिख रहा होगा आपको। विच टू कलर्स हैव द सेम सेंट्रल एंगल्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 45 डिग्री यहाँ भी है एंड 45 डिग्री यहाँ भी है, यानी येलो एंड रेड। तो येलो एंड रेड कहाँ पे है, ऑप्शन ए के साथ है। आप अपना आंसर मैच कर लेना बच्चों। कितने बच्चों का 20 आउट ऑफ 20 आया होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखोगे। ओके, और इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा बच्चों, इसको हम कल आप क्लियर करेंगे, किन का वहाँ पे क्या गलती हो रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए।